बजाइए। मृदंग कोई है बजाने वाला? कोई नहीं है। राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जना बल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जना बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जना बल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जना बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। तेरा बनचारी, मोना तेरा बनचारी।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रील प्रभुपाद की पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बहुत ही पवित्र दिन है। श्री राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है। राधा कुंड, हरे कृष्ण, राधा कुंड गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और राधा कुंड आविर्भाव तिथि को बड़े धूमधाम से गौड़ीय वैष्णव मनाते हैं। पूरे विश्व के वैष्णव समुदाय राधा कुंड पर आज आते हैं और राधा कुंड का सेवन करते हैं, का स्तुति करते हैं, उसके तट पर रात्रि जागरण करते हैं
और राधा कृष्ण के जुगल चरण कमलों में भक्ति की याचना करते हैं। राधा कुंड भगवान को ऐसे ही प्रिय है जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान को प्रिय हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान को आनंद प्रदान करती हैं, वैसे राधा कुंड भी भगवान को आनंद प्रदान करता है। बहुत ही अद्भुत मनोहारी लीलाएं भगवान राधा कुंड के तट पर करते हैं। अनेक संत मुनि जहाँ निवास करते हैं और राधा कुंड के पादमूल में स्थित गिरिराज जी के तलहटी में निवास करते हुए राधा कुंड का कृपा याचना करते हैं। राधा कुंड राधा रानी से अभिन्न है। जैसा श्रीपाद रूप गोस्वामी राधा कुंड के विषय में लिखते हैं कि इस आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में सबसे उन्नत स्थान है राधा कुंड। बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से उसका बहुत महत्व है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो राधा कुंड की बराबरी कर सके। उपदेशामृत में श्रीपाद रूप गोस्वामी लिखते हैं, वैकुंठा जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनाथ कुरिया दस विराजतो गिरितटे सेवा विवेकी न कह। क्रमानुसार रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम लिखते हैं कि मथुरा मंडल वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठा जनितो बड़ा मधुपुरी, मधुपुरी अर्थात मथुरा जो है वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने वहाँ जन्म लीला किया है। वैकुंठा जनितो बड़ा मधुपुरी, भगवान अपनी जन्म लीला को मथुरा में किए हैं, इसलिए मथुरा वैकुंठ से श्रेष्ठ है। वैकुंठा जनितो बड़ा मधुपुरी, और उससे श्रेष्ठ जो है वृंदावन है। तत्रापि रासोत्सवात्, हरे कृष्ण। वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने वहाँ रासलीला भगवान करते हैं। वृंदावन में आज भी रासलीला होता है। वृंदावन के कुंजों में, सेवा कुंज में, निधि वन में भगवान की आज भी रासलीला होती है। आज हूँ श्याम कहूँ कुंज में फिरत हुई हैं, जिए भर भेंट बे को जिए उन्मत्त है। एक कवि ने लिखा है कि आज भी वृंदावन में, वृंदावन के कुंजों में भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। वृंदावन के वनों में, जमुना के तट पर जो 12 वन हैं, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, भांडीर वन, महावन, खादिर वन, लोहवन, वृंदावन, कामवन, गोवर्धन, अनेक वन हैं। उन वनों में भगवान आज भी अपनी लीलाएं करते हैं। आज हूँ श्याम कहूँ, तो विशेष करके वृंदावन के कुंजों में भगवान रासलीला उत्सव करते हैं, रासोत्सवाद। इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है मथुरा से, और वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन है। तत्रापि गोवर्धन रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन। जो वृंदारण्य है, वृंदावन है, इससे श्रेष्ठ गोवर्धन है, क्योंकि भगवान के हस्त कमल पर गिरिराज जी शोभायमान है। पाणी रमणा, उनके हस्त कमल पर गिरिराज जी शोभायमान है। इसलिए वृंदावन से श्रेष्ठ जो है क्या है? गोवर्धन है। और गोवर्धन से श्रेष्ठ जो है राधा कुंड है। राधा कुंड से और कोई नहीं है। राधा कुंड के आगे और कुछ नहीं है। वृंदारण्य मुदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड मिहापि।
गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनाथ। गोकुलपति भगवान कृष्ण का प्रेम ही आप्लावित हो रहा है जल के रूप में। गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनाथ। जो राधा कुंड में जल है वो कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम ही जल के रूप में राधा कुंड में है। राधा कुंड मिहापि गोकुलपते। गोकुलपति भगवान कृष्ण का प्रेम ही जल के रूप में है। प्रेमामृत, प्रेमामृत जो है अप्लावित हो रहा है राधा कुंड में। आप चखेंगे तो कैसा लगता है? प्रेमामृत का बोध होता है? खारा लगता है ना? खारा लगता है, कैसा लगता है? बाह्य दृष्टि से हम लोग को बोध नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसका बहुत महत्व है। प्रेमामृत है। राधा कुंड में जो जल है प्रेमामृत है। गोकुलपति भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अमृत ही जल के रूप में अप्लावित हो रहा। राधा कुंड यहाँ गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनाथ। कुरियादस्य विराजते गिरितटे सेवा विवेकी न कह। जब राधा कुंड में भगवान कृष्ण का प्रेमामृत ही अप्लावित हो रहा है तो ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो उसका सेवन नहीं करना चाहेगा? सेवा विवेकी न कह है, ऐसा कौन विवेकी होगा? ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति जो ऐसे पवित्र अन्यतम गुह्य स्थान जिसमें कृष्ण का प्रेम ही जल के रूप में है, कौन सेवन नहीं करना चाहेगा? अर्थात सभी सेवन करना चाहते हैं। बड़े देवता, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध लोक के वासी, जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वयं भगवान ही उस राधा कुंड का सेवन करने के लिए उत्साहित होते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं राधा कुंड में निवास करते हैं। राधा कुंड में भगवान वहाँ उसकी सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। राधा कुंड का सेवन स्वयं भगवान ही करते हैं, का सफाई रखना। वहाँ पर भगवान की बहुत महत्वपूर्ण लीलाएं होती हैं। जैसे गोचारण के बाद भगवान आते हैं, गोचारण के बाद मध्याह्न में भगवान राधा कुंड पाते हैं और वहीं अष्ट सखियों से मिलन होता है। महारानी श्री राधिके अष्ट सखिन के झुंड, डगर बुहारत सांवरो जय जय राधा कुंड। जिसके पथ को स्वयं भगवान बुहारते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ऐसे राधा कुंड की बड़ी महिमा है। तो राधा कुंड की उत्पत्ति ऐसे तो ये धाम गुप्त था, इसको चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य किए। राधा कुंड, श्याम कुंड के विषय में लोग नहीं जानते थे। 500 कुछ वर्ष पहले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा में आए तो उन्होंने ही प्रकट किया, पुनर्स्थापित किया कि ये राधा कुंड है, श्याम कुंड है। धान के खेत थे। राधा कुंड जो है धान का खेत था, धान की खेती होती थी। उसमें 2 गड्ढे थे छोटे छोटे, उसको गौरी कुंड, राधा कुंड को गौरी कुंड कहते थे ना, गौरी कुंड ना, राधा कुंड को गौरी कुंड और श्याम कुंड को श्याम कुंड ही लोग बोलते थे। श्याम और गौर है, एक श्याम है एक गौर है। श्याम कुंड का पानी देखेंगे तो श्याम वर्ण का है और राधा कुंड का जो है गौर वर्ण का है, श्याम गौर, इसलिए गौरी लोग बोलते थे। गौरी कुंड, श्याम कुंड, उसके विषय में अधिक लोग नहीं जानते थे, उसके महत्व को भी नहीं लोग जानते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड में
श्याम कुंड में स्नान किए और उसके महिमा को उद्घाटित किए, प्रकाशित किए। तब वैष्णव लोग जानने लगे कि यही राधा कुंड है, श्याम कुंड है। और इस तरह से गौड़ीय वैष्णवों का सबसे प्रिय स्थली राधा कुंड का प्रकाशन हुआ चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। और बीच में श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी इसका जीर्णोद्धार कराए, इसका विशाल रूप दिए। तो छोटे छोटे गड्ढे थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में बहुत चिर अभिलाषा थी कि इसका बृहद आकार दिया जाए, बड़ा आकार में। लेकिन उनके पास धन नहीं थे। इच्छा प्रबल थी कि राधा कुंड श्याम कुंड का विस्तार किया जाए, इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए, पक्कीकरण किया जाए, तो पैसे चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी तो अयाचक वृत्ति लेकर भजन करते थे, मांगते नहीं थे, और केवल थोड़ा 2 कप छाछ पीकर रहते थे। कभी कभी राधा कुंड का मिट्टी खाकर रह जाते थे, राधा कुंड का मिट्टी और जल पीकर रह जाते थे, अयाचक वृत्ति। और राधा कुंड पर मानसिक सेवा करते थे, मन सेवा। मन से गिरिराज जी का परिक्रमा करना, राधा कृष्ण का सेवा करना, और प्रतिदिन 3000 दंडवती करते थे। 2000 वैष्णवों को करते थे, ऐसा है ना, और 1000 गिरिराज जी को करते थे। ऐसा ही है ना कि गलत है? तो 3000 दंडवती करते थे। गिरिराज जी को एक जगह में ही दंडवती परिक्रमा करते थे। वैष्णवों को नाम लेकर के स्मरण करके दंडवत करते थे। तो सब मिलाकर 3000 दंडवती एक स्थान पर करते थे, और मन सेवा करते थे। अगर मानसिक सेवा में गिरिराज जी को खीर का भोग लगाए थे, गिरिराज जी को, राधा कृष्ण को खीर का भोग लगाए। भोग लगा करके, भोग लगाने से पहले सुंदर दूध, चावल, मन से ही करना है। तो क्या दरिद्रता क्या है? मन से ही करना, सोने के पात्र में मन से ही सब कुछ करना है। तो अति उत्तम वस्तु लाए, बहुत सुंदर सामग्री, बहुत सुंदर दूध, बासमती का चावल होगा, बहुत सुंदर चीनी, स्वर्ण पात्र में रंधन किए, स्वर्ण पात्र में ही परिवेशन किए, भोग लगाए, फिर प्रसाद ग्रहण किए। इतना प्रसाद खा लिए कि बीमार हो गए, इतना खीर खा लिए कि बीमार पड़ गए राधा कुंड पर। तो उनके सेवक वैद्य लेकर आए, नाड़ी देखने वाले से वैद्य, नाड़ी परीक्षण करने वाले वैद्य होते हैं ना। तब वैद्य ऐसे नाड़ी परीक्षण किया रघुनाथ दास गोस्वामी का, तो कहा कि बहुत ज़्यादा खीर खा लिए हैं। क्या खा लिए हैं? बहुत ज़्यादा खीर खा लिए हैं। तो सबको आश्चर्य होने लगा कि रघुनाथ दास गोस्वामी तो केवल छाछ पीते हैं, 2 कप छाछ पीते हैं, तो खीर कैसे खा लिए? अब वैष्णव समाज में बहुत तेज चर्चा होने लगी कि रघुनाथ दास गोस्वामी बगुला भगत हैं, ढोंगी हैं, दिखाने के लिए छाछ पीते हैं और छुप कर खीर खाते होंगे, तभी तो बीमार हो गए। अब वैद्य कह रहा कि बहुत खीर खा लिए हैं, बीमार हो गए। ऐसे नाड़ी देखकर लोग बता देते हैं आप क्या खाए हैं, चावल खाए हैं, कौन सा सब्जी, वो बता देते हैं आज भी पकड़ कर। तो वैद्य ने बता दिया
कि बहुत ज़्यादा खीर खा लिए हैं इसलिए बीमार हो गए हैं। तो सब चर्चा करने लगे, अरे ये तो खीर खाते ही नहीं हैं, केवल छाछ पीते हैं, इसका मतलब चोरी से खीर खाते होंगे और बाहर दिखाने के लिए छाछ पीते हैं 2 कप। तो कुछ लोग निंदा करने लगे रघुनाथ दास गोस्वामी का, ये नकली भगत है, दिखावा करता है कि 2 कप छाछ पी कर रहता हूँ और चोरी चोरी से तो खीर खाता है। बहुत निंदा होने लगी। तो जो वैद्य बताया था तो राधा रानी को नहीं ये हुआ सहन, ये ऐसे विरक्त रघुनाथ दास गोस्वामी की वैष्णव समाज में निंदा हो रही है, तो राधा रानी को नहीं सहन हुआ। तो राधा रानी ने वैद्य को स्वप्न दिया कि तुम वैद्य हो, ठीक हो, लेकिन तुम गलत बताए हो। रघुनाथ दास गोस्वामी कभी खीर नहीं खाए हैं, वो तो मन सेवा में, मानसिक सेवा में खीर भोग लगाए थे और मन से खाए थे। मन से खाना खाना थोड़े है, मन से 1 क्विंटल लड्डू खा जाइए तो उसे क्या होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में मन की सेवा का भी बहुत महत्व है। मन से अगर भगवान की सेवा करते हैं तो उसका भी फल मिलता है। मन से गिरिराज जी की परिक्रमा कर लिए तो उसका भी फल होता है। बैठे बैठे मन से परिक्रमा कर लिए तो मानसिक सेवा कहते हैं। मानस पुण्य होता है लेकिन मानस पाप नहीं होता है। मन में कोई पाप का चिंतन कर लिए तो पाप नहीं माना जाता है, लेकिन मन से अगर कोई पुण्य कार्य कर रहे हैं तो उसका फल होता है। कैसे वसुदेव जी जेल में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाए। कृष्ण के जन्मोत्सव पर वसुदेव जी जेल में ही ब्राह्मणों को 10,000 गाय दान कर दिए मन से। मन से वस्त्र अलंकार अनेक स्वादिष्ट व्यंजन ब्राह्मणों को खिला रहे थे मन से ही। वहाँ जेल में कहाँ उत्सव मनाते, जेल में कहाँ गाय लाते। तो मन से 10,000 गाय दान किए। गोदान, भूमि दान, वस्त्र दान, अन्न दान, स्वर्ण दान, सब दान किए। बहुत सारे दान हैं। सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान दान विद्या दान बोलते हैं ना, भगवत गीता का वितरण करना। ऐसे एक जगह लिखा है कि सबसे बड़ा दान अन्न दान है। अगर भूख लगी हो उसको 1 किलो हीरा दे दीजिए, बोलिए चाट लीजिए और खा लीजिए। कोई 1 किलो हीरा 1 किलो सोना दे दे। खूब भूख लगी हो, भूख लगी है और प्यास लगी है, बोले कि हीरा खा लो और सोना को चाट लो। कितना भी चाटिए भूख प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए सबसे बड़ा दान अन्न दान है। अन्न दान महादान। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम। अगर अपने जीवन में जल दान अन्न दान नहीं किए हैं, केवल स्वर्ण दान किए हैं, तो आपको स्वर्ण मिलेगा खाने के लिए, खाएंगे। कर्ण स्वर्ण दान किया था तो उसको खाने के लिए सोने मिले, तो बोला अरे भूख में सोने कैसे खाएंगे। तो तुमने अन्न दान तो किया ही नहीं है, केवल स्वर्ण दान किए तो सोना खाओ। इसलिए जो आदमी देता है वही न मिलता है, इसलिए अन्न दान भी करना चाहिए। यहाँ अन्न दान, फूड फॉर लाइफ। मंदिरों में अन्न दान होता है, लोग अन्न लाकर खरीद कर देते हैं। खास करके कार्तिक मास में अन्न दान महादान है। वैष्णवों को और भगवान को प्रसाद
अर्पित करना ये सबसे बड़ा दान है। इसलिए प्रभुपाद जी वृंदावन में अन्नदान अन्न क्षेत्र चलाए हैं। यहाँ जितने भी यात्री आते हैं मुफ्त में मिलता है ना, कार्तिक महीने में सबको फ्री में, इसको अन्नदान कहते हैं। और चाणक्य पंडित के यही सबसे बड़ा दान है। ये बहुत लोग अनाज खरीद कर ले आते हैं और देते हैं। अनाज है, दाल है, तेल है, नमक है, हल्दी है, मसाला है। तो पृथिव्याम तीन रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मुढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग पत्थर को रत्न संज्ञा दिए हैं। हीरा क्या है? एक पत्थर है, उसको रत्न की संज्ञा दी गई है। मुढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। चाणक्य पंडित ये रत्न नहीं है, पत्थर का टुकड़ा, इससे क्या होगा? आप हीरा पहन लीजिए, आप भोजन मत करिए, शरीर सूख जाएगा। अच्छा जल और भोजन, शुद्ध जल वायु, शुद्ध ऑर्गेनिक भोजन हो, अन्न हो, दूध हो, दही है, फल है, सब्जी है, शुद्ध जल है, तब न स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? स्वस्थ होने के लिए जल वायु शुद्ध हो, भोजन में दूध हो, दही हो, फल हो, सब्जी हो, तो स्वस्थ रह सकता है आदमी। कितना भी हीरा पहनिए, हीरा खूब पहन लीजिए 1 क्विंटल, और शरीर में ताकत नहीं तो उठ पाइएगा। बोले अरे फेंको इसको, भार है, भारी लगेगा। जब तक शरीर में कुछ भोजन नहीं रहेगा तो भारी लगेगा। इसलिए पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को इस तरह से लोग निंदा कर रहे थे, ये तो छुप करके खीर खाता है। तो राधा रानी ने तब स्वप्न दिया वैद्य को कि रघुनाथ दास मानसिक सेवा में खीर खाए थे, खीर नहीं खाए। तब इस तरह से शंका समाधान हो गया। वैद्य ने कहा कि नहीं नहीं, ये खीर नहीं खाए हैं, मानस सेवा में खाए हैं, मानस सेवा में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड श्याम कुंड को का विस्तार किए। मन में इच्छा थी, एक दक्षिण भारत से एक धनी व्यक्ति, साउथ इंडिया से एक धनी व्यक्ति जा रहा था बद्रीनाथ। बद्री नारायण की सेवा करने के लिए काफ़ी मात्रा में धन लेकर जा रहा था और कुछ संपत्ति दान करने के लिए पहले बद्रीनाथ जाते थे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री आज भी लोग जाते हैं। ज़्यादा धनी लोग बद्रीनाथ में जाते हैं। बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद ऐसी धारणा है कि फिर वो जन्म नहीं लेता है, और जन्म लेता भी है तो दरिद्र नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा लोग बद्रीनाथ जाते हैं कि हम फिर 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेंगे, जन्म मृत्यु से परे। जो बद्रीनाथ का दर्शन करता है, पूजन करता है, वहाँ श्रद्धा भक्ति विकसित करता है, तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। इसी लोक में एक प्रसिद्ध एक लोकोक्ति है कि जे जाए बद्री ओ नाए ओदरी। जो बद्री जाता है ओदरी माने उदर में नहीं आता है, गर्भाशय में नहीं आता है, और आए भी तो न रहे दरिद्री, और आएगा भी तो दरिद्र नहीं रहता है, राजा बनकर आता है। शुचि नाम श्रीमताम गए हैं, शुचि परिवार में और धनी परिवार में जन्म लेता है। इसलिए बद्रीनाथ में लोग जाने के लिए ना मुंह सब तोड़ लेते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है, गिर जाते हैं, फिर भी बद्रीनाथ जाते हैं।
बद्रीनाथ जाना बहुत दुर्गम था पहले, अब तो बहुत आसान हो गया है। पहले लोग बद्रीनाथ जाते थे तो कफन भी लेकर जाते थे और बहुत कम लोग आते थे। बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने वाले लोग वापस बिरले कोई आता था, इतना दुर्गम रास्ता था। इसलिए जे जाए बद्री वो न आए वो दरी, और आए भी तो न रहे दरिद्री। तो बद्रीनाथ में वो सेठ जा रहा था और रास्ते में उसको स्वप्न हुआ, उसको स्वप्न हुआ कि तुम धन लेकर के, बद्रीनाथ स्वप्न दिए व्यापारी को कि जाओ इस पैसे को ले जाओ, राधा कुंड पर रघुनाथ दास गोस्वामी निवास करते हैं, उनको दे दो। राधा कुंड श्याम कुंड का जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ दर्शन दिए स्वप्न में, और इस पैसे को ले जाओ गोवर्धन में राधा कुंड पर रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दो, इस पैसे से राधा कुंड श्याम कुंड का मरम्मत कराएंगे। तो व्यापारी वृंदावन गोवर्धन गया और पूछते पूछते राधा कुंड पर रघुनाथ दास गोस्वामी से मिला और कहा कि ऐसा स्वप्न हुआ है, ये पैसे आप सेवा में लगा दीजिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस पैसे से राधा कुंड और श्याम कुंड का विस्तार किए, उसका सौंदर्यीकरण किए और चौड़ा भी किए और पत्थर लगा करके घाट पक्कीकरण किए, घाटों की मरम्मत भी किए। तब से परंपरा है विश्व विश्व में उसका जीर्णोद्धार होता है, सौंदर्यीकरण होता है। देखेंगे श्याम कुंड पर 5 वृक्ष थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उन वृक्षों को कटवाने के लिए विचार किए, श्याम कुंड को भी ऐसा चौड़ा करने के लिए, वर्गाकार करने के लिए। राधा कुंड वर्गाकार है, लेकिन श्याम कुंड जो है ऐसे बीच बीच में है, लमलोल है। लमलोल जानते हो आप लोग? लमलोल ऐसे कहीं थोड़ा धंसा है, कहीं थोड़ा फैला है, इसको लमलोल बोलते हैं। आप लोग ये शब्द नहीं जानते होंगे, ये भोजपुरी के डिक्शनरी में मिलेगा लमलोल। एक आदमी भोजपुरी सीख करके भोजपुर में ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन में जा रहा था तो एक आदमी आया, बोला कि घुस का, तनी घुस का। वो देखने लगा कि तनी घुस का मतलब क्या होता है, भोजपुरी में थे तनी घुस का, तो लमलोल भोजपुरी का शब्द है। तो 5 वृक्ष 5 पांडव निवास करते थे श्याम कुंड पर। तो स्वप्न दिए रघुनाथ दास गोस्वामी को कि गोस्वामी जी हमें काटिए मत, हम 5 पांडव हैं, श्याम कुंड राधा कुंड पर निवास करते हैं, हमें आप काटिए मत। स्वप्न में 5 वृक्ष मतलब 5 पांडव आ गए और रघुनाथ दास गोस्वामी से निवेदन किए कि हमें आप काटिए मत, कृपा करके यहाँ श्याम कुंड के तट पर हमें निवास करने दीजिए, हम 5 पांडव हैं। इसलिए वृंदावन में जो वृक्ष हैं वो सब दिव्य हैं, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि हैं। कहते हैं वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई, डार डार फल पातन पे राधे राधे। वृंदावने किमपि गुलमलतो सधीनाम। कुसुम सरोवर और उद्धव कुंड के बीच में उद्धव जी भी गुलमलता के रूप में निवास करते हैं। कुसुम सरोवर और जो उद्धव कुंड ये क्षेत्र जो है उद्धव क्षेत्र है, वहाँ उद्धव जी आज भी निवास करते हैं गुलमलता के रूप में। तो वृंदावन में जो भी वृक्ष हैं, तीर्ण लता हैं, वो बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, निवास करते हैं, उनको छेड़ना नहीं चाहिए।
उनको काटना नहीं चाहिए। एक बार हम बहुत पहले वृंदावन में पावन सरोवर पर दातुन तोड़ रहे थे, तो गौरकृष्ण महाराज कहे कि ये वृक्ष भी बड़े बड़े भक्त हैं, इनको नहीं तोड़ना चाहिए। दातुन के रूप में हम लोग तोड़ लेते हैं ना, तो बोले कि नहीं तोड़ना चाहिए, ये ऋषि मुनि हैं, देवता हैं, ब्रज में निवास कर रहे हैं। तो यहाँ के वृक्ष भी सामान्य नहीं हैं, यहाँ के हर जीव जो है बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। तो इस तरह से 5 वृक्षों को छोड़ दिए। इसलिए श्याम कुंड राधा कुंड से भिन्न है, उसका आकृति अलग है। जैसा आप श्याम कुंड को देखिए और राधा कुंड को देखिए, राधा कुंड बहुत है, पूरा चतुर्भुज आकार में है, 4 भुजाएं सीधी सीधी हैं। तो गौड़ीय वैष्णव के लिए खास करके 6 गोस्वामियों में भी रघुनाथ दास गोस्वामी अपना संपूर्ण समय राधा कुंड पर निवास किए, वहाँ समाधि है। रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि है, जानुआ घाट है। रघुनाथ दास गोस्वामी संपूर्ण समय वहीं पर दिए थे। एक बार राधा कुंड के तट पर चिलचिलाती धूप में जप कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो राधा रानी ऐसे छत्र लेकर के खड़ी थी। इस लीला को सनातन गोस्वामी देखे और बाद में कहे कि तुम यहाँ पर राधा रानी की सेवा करने के लिए आए हो कि सेवा लेने के लिए? आप तो राधा रानी से सेवा ले रहे हो। राधा रानी छत्र लेकर ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए छत्र लेकर खड़ी थी, तेरे महान भक्त। एक बार राधा कुंड पर, कभी कभी राधा कुंड पर जंगल थे, आश्रम नहीं था, तो शेर बाघ बगल में पानी पी रहा। चित्र में देखेंगे समाधि में, रघुनाथ दास गोस्वामी समाधि में, कि भजन कर रहे हैं, बगल में बाघ पानी पी रहा है। बाघ हैं, चीते हैं, शेर हैं, वहीं पानी पी रहे हैं। तो राधा रानी उनके लिए छत्र लेकर ऐसे खड़ी रहती। तो सनातन गोस्वामी कहे कि एक भजन कुटी बना लो, राधा रानी से सेवा मत लो, सेवा करने के लिए आए हो, एक भजन कुटी बनाओ। तब उन्होंने भजन कुटी बनाया, तब भजन करने के लिए। राधा कुंड के विषय में बहुत विस्तार से अब चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु की लीलाओं में राधा कुंड का बहुत विस्तार से जिक्र किया है। ये तो गौड़ीय वैष्णवों के साथ राधा कुंड का क्या महत्व है, अब कृष्ण के साथ क्या संबंध है। अब कृष्ण युग में चलते हैं, ये तो चैतन्य युग में हुआ, चैतन्य लीला में। और कृष्ण लीला में एक बार भगवान कृष्ण गोचारण कर रहे थे राधा कुंड के वनों में, तो बहुत सघन वन थे। राधा कुंड, श्याम कुंड, बहुत सघन वन थे। और गोचारण कर रहे थे तो गायों में एक अद्भुत सांड देखे। एक बछड़ा होता है, बैल होता है और सांड होता है। सांड, बैल और बछड़ा में अंतर होता है। बैल जो खेती में काम आता है और सांड जो है वो राजा होता है, राजा की तरह कहीं भी चरता है, किसी की खेत में भी आता है। उसके ऊपर निशान होता है, चक्र का, त्रिशूल का निशान देते हैं लोग, इधर निशान दे देते हैं। सांड, तो सांड, अद्भुत सांड को देखे कृष्ण, और गायों को मार रहा था, बछड़ों को मार रहा था। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि ये सांड नहीं है, ये बैल रूप में असुर है। वो बैल के आकृति में असुर था और कंस का ही वो अनुचर था, कंस के द्वारा भेजा गया था।
इस तरह से गायों को बछड़ों को मार देता था। जो गायें गर्भ में बच्चों को धारण कर, वैसे गायों को भी वो मार देता था, बछड़ों को भी मार देता था, ग्वारियों को भी मारता था। बहुत नुकीला सिंह था, वो पैर से भी मारता था, सिंह से भी मारता था, बहुत खतरनाक हो गया था। कृष्ण देखे तो समझ गए कि ये असुर है, ये बैल नहीं है, साढ़ नहीं है, तो असुर है। तो उसको मारने के लिए संकल्प किए और उसको पैर पकड़ करके तो घुमा घुमा करके मारते हैं। भगवान के लिए क्या तो कुछ भी कर सकते हैं। जब गए तो पैर से प्रहार किया, सिंह से प्रहार किया। इस तरह से उसको पकड़ करके अरिष्टासुर को मार दिया। उसका नाम था अरिष्ट, अरिष्टासुर। तो वहीं राधा कुंड पर ही उसका वध कर दिए, मार दिए। उस समय राधा कुंड नहीं था, वध कर दिए तो चारों तरफ खबर कि कृष्ण ने बैल साँड़ को मार दिया है। बैल या साँड़ धर्म का प्रतीक है। बैल को, गाय को मारना बहुत जघन्य पाप है। गो हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या बहुत जघन्य पाप है, नहीं मारना चाहिए। गाय को और बैल को जो मारता है तो बहुत बड़ा अपराधी होता है। उस अपराध के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। अगर किसी से गो हत्या हो गया तो लोग प्रायश्चित करते हैं, मुंह पर मास्क लगाते हैं। कैसे सब लोग मास्क लगाए थे? मैं सब पर गो हत्या का पाप लगा है। मास्क लगाना मतलब क्या? सब पर गो हत्या का पाप लगा है। जब किसी पर गो हत्या लगता है तो मुंह बांध कर चलते हैं और लोगों से दूर चलते हैं। कई घरों से भिक्षा मांगते हैं और जमीन पर बना करके जमीन पर खाते हैं। और पैदल बनारस जा कर के प्रयागराज में या हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं, पिंड दान करते हैं, जैसे माता पिता के लिए करते हैं। वैसे गाय गो हत्या होने पर भी उसके लिए भी पिंड दान होता है। कई दिन पिंड दान होता है। और गंगा स्नान करके फिर आकर के ब्रह्म भोज करता है व्यक्ति, पूरे परिवार को, समाज को खिलाता है, दान देता है, गो हत्या से मुक्ति के लिए। बहुत भारी पाप लगता है गो हत्या। गाय बैल भी आ जाते हैं। एक आदमी बैल मार दिया था तो उसके घर में बहुत परेशानी होने लगी। बच्चे मर गए, कुछ ना कुछ तो दिखाने के लिए गया। जैसे वैद्य होते ना वैसे देखने वाले भी होते हैं कि, तो उसने कहा कि तुम बैल मार दिए हो। 2 बैल आ रहे हैं, सामने 2 बैल आ जाते थे। जब भी वो ये करता था, विद्या को जब आह्वान करता था तो 2 बैल सामने आ जाते थे। तो कहा कि तुम्हारे पिताजी 2 बैल मार दिए हैं, वो सामने आ जाते हैं। बैल देवता, धर्म देव है ना ये। तो भगवान कृष्ण धर्म के प्रतीक साँड़ को मार दिए, तो चारों तरफ भी बैल मार दिए, साँड़ मार दिए। तो श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने कहा कि आपने बैल को, साँड़ को मारा है, गो हत्या, बहुत भारी पाप है, आप दूर रहिए। गो हत्या करने वाला दूर रहता है, गांव घर नहीं जाता है, घर के बाहर रहता है। ये बहुत तपश्चर्या करना पड़ता है उससे मुक्ति के लिए। आप सब तीर्थों में स्नान करिए,
श्रीमती राधा रानी ने कहा कि सारे तीर्थों में आपको स्नान करना होगा। इसके पश्चात पिंड तर्पण करना पड़ेगा बैल के लिए, फिर ब्रह्म भोजन कराना पड़ेगा, ब्राह्मणों को बहुत दान देना पड़ेगा, फिर अपने समाज को गोत्र को खिलाना होगा, तब आप शुद्धि होंगे। जाइए समस्त तीर्थों में स्नान करके आइए। भगवान कहे कि ठीक है, बात तो ठीक है। लोक में आज भी धारणा है, धारणा नहीं सत्य है कि आज भी किसी से गो हत्या होता है तो लोग जाते हैं, तीर्थराज प्रयाग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, अनेक तीर्थों में जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहे कि मैं यही तीर्थों को आह्वान कर देता हूँ, सारे तीर्थ यहीं आ जाएंगे। भगवान के तो चरण में ही सारे तीर्थ निवास करते हैं। पाद मूल तीर्थ पाद, भगवान के चरण में ही सारे तीर्थ निवास करते हैं। भगवान क्रमशः सारे तीर्थों का आह्वान किए, सारे तीर्थ मूर्त रूप में आए जल लेकर के, और वहीं स्नान कर लिए तो श्याम कुंड हो गया। श्याम कुंड में सारे तीर्थों का समावेश है। भगवान इस तरह से अपने को लोक रीति के अनुसार, लोक रीति वेद रीति, वेद प्रमाण है, लोक में भी कुछ चीज़ें परंपरा से आ रही हैं तो उसको भी प्रमाण माना जाता है। कुछ चीज़ें लोक रीति से होता है, वेद रीति के साथ साथ लोक रीति का भी अनुपालन होता है। तो भगवान इस तरह शुद्ध हुए और कहे कि देखो, मैंने तो बैल नहीं मारा है, न सांड मारा है, मैंने तो असुर को मारा है। किसी पर अगर कोई मिथ्या आरोप लगाता है तो वो भी पाप का भागी होता है। मैंने सांड नहीं मारा है, सांड रूप में असुर को मारा है। तो आप लोगों ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया है तो आप लोगों के ऊपर भी पाप लागू होता है। आप लोग भी स्नान कर लो, इस कुंड में आप लोग भी स्नान कर लो। तो राधा रानी ने कहा कि नहीं नहीं, हम भी एक कुंड का निर्माण करेंगे। तो राधा रानी भी एक कुंड का निर्माण की, कंगन से, अपने कंगन से खोद। इसलिए राधा कुंड के अंदर एक कंगन कुंड है। जब सफाई होता है तो कंगन कुंड से पानी निकलते रहता है, अंदर कुंड है कंगन कुंड। तो राधा रानी ने अपने कंगन से कुंड का निर्माण किया और उन्होंने भी तीर्थों का आह्वान किया। भगवान कहे कि इसी में से जल भर लो, नहीं नहीं हम भी आह्वान। उन्होंने भी तीर्थों का, कोई तीर्थ नहीं आए। तब पंक्ति बंद होकर के मानसी गंगा से गोपियाँ जल भरने का प्रयास की, जल लेकर एक दूसरे को दे रही थी। ऐसे यहाँ मानसी गंगा से जल भरा, आगे दिया, उसको दिया, ऐसे करसे कर एक चेन बन गया, एक गोपियों की एक श्रृंखला बन गई। मानसी गंगा से राधा कुंड, और पानी घड़े में लेकर ऐसे एक दूसरे को दे रहे थे। जल भरते भरते जल भर ही नहीं रहा है। इस समय वर्षा कम होती है ना ये महीने में, इस साल तो अच्छी वर्षा हो रही है। किसी किसी साल वर्षा होती ही नहीं है, सरोवर भी सूख जाते हैं, वो पानी भर ही नहीं रहा था। सभी बहुत परेशान हो रही थी जल भरने के लिए उसमें। अंततः भगवान कहे कि क्यों परेशान हो रही हो, इसी का जल। तो भगवान अपने बांसुरी से ऐसे श्याम कुंड का जल ही संगम कर दिए। बीच में संगम है ना, राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में एक होल है। भगवान ने इसे बांसुरी से कर दिया, श्याम कुंड का पानी राधा कुंड में लगा। ऐसे मध्याह्न में जल भरते भरते मध्य अर्धरात्रि में राधा कुंड में जल का समागम हुआ और इस तरह से सारे गोपी स्नान किए और भगवान भी स्नान किए। इस तरह से राधा कुंड की उत्पत्ति हुई और राधा कुंड श्याम कुंड जुगल है, दोनों एक साथ हैं। दोनों का जल
आपस में मिल होता है। जैसे राधा कृष्ण जुगल प्रेम, जुगल है और भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि राधा रानी ने निर्माण किया है। तो जैसे राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति, वैसे राधा कुंड भी भगवान को बहुत आनंद प्रदान करता है, बहुत रमणीक है। उसके तट पर भगवान बहुत आनंद का अनुभव करते हैं और भक्त भी, इसलिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि वहाँ निवास करते हैं और गौड़ीय वैष्णव तो वहाँ निवास करते ही हैं। इस तरह से राधा कुंड श्याम कुंड गौड़ीय वैष्णवों के लिए प्राण की तरफ प्रिय है, प्राण प्रिय है। राधा रानी को और कृष्ण को तो प्रिय है ही, और उनके भक्तों के लिए भी प्रिय है। और आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा कोई पवित्र स्थल है। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि बहुत पवित्रतम जगह है, बहुत अत्यंत पवित्र है, कि स्वयं भगवान कृष्ण ही प्रेम, कृष्ण का प्रेमामृत ही जल के रूप में वहाँ अप्लावित हो रहा है। प्रेमामृत प्लावनात्। इस तरह से राधा कुंड की उत्पत्ति हुई और भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी गोपियों के साथ इस तरह से वहाँ अर्धरात्रि में स्नान लीला किए। स्नान लीला भी है। कैसे जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, तो स्नान करते करते इतना करते हैं बीमार जाए। भगवान का स्नान भी दिव्य है, एक आध बाल्टी से नहीं, भरपूर स्नान करते हैं। उनका स्नान करना भी दिव्य है। जगन्नाथ जी स्नान करके तो 14 दिन क्वारंटाइन हो जाते हैं। 14 दिन क्वारंटाइन। अभी जो कोरोना में लोग क्वारंटाइन हो रहे थे, और जगन्नाथ जी पहले से क्वारंटाइन, 14 दिन बीमार हो जाते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्री राधा कुंड की, श्याम कुंड की, राधा कुंड आविर्भाव महोत्सव की, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, छठ गोस्वामी भक्त वृंद की, गुरु परंपरा की। जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद।